वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 6, 7, 8। तो ये 3 दिनों की रीडिंग है गाइस, 6, 7 और 8। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। और यही ऑप्शन आपको स्क्रीन पे लगे हुए भी नज़र आएंगे। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेज क्या हैं, सच्चे इरादे क्या हैं और पर्सन की डीप इमोशंस थिंकिंग क्या है। तो टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। इन तीनों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें, जो भी सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे आप उसी को सुने। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 6 तारीख वाले दिन आपके पर्सन, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में हो या इन एंड आउट इस रिश्ते में रहते हों, जैसे कभी बात कर ली, कभी नहीं की, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया। और अगर इस इंसान ने आपसे महीनों पहले बात की थी और उसके बाद अचानक ये लाइफ से चले गए हैं, आप क्लोजर का वेट कर रहे हो, आप इनके साथ दोबारा कम्युनिकेशन करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि कम से कम ये पर्सन मेरे साथ बात करके ये तो बताए कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में शुरू में ऐसे कार्ड मिले हैं जिनके पार्टनर ने ना अचानक ही अपने आप को बदल लिया। पहले बहुत प्यार देते थे, छोटी से छोटी आपकी खुशियों का ख्याल रखते थे, मतलब उन्हें आपकी फिक्र रहती थी। तो मुझे पास्ट में आपके कार्ड्स जो मिले हैं वो दिखा रहे हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप को, कि ये जो रिलेशन आप दोनों का बना था ये बहुत ही रोमांटिक था। काफ़ी लोग इस रिश्ते से जलते भी होंगे, काफ़ी लोग आपके रिलेशन के बारे में बात भी करते होंगे, क्योंकि आप दोनों एज ए कपल, एज ए पेयर बहुत लोगों को परफेक्ट लगते थे। कई बार होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ जब हम कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, तो हमें हमारे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि वाह यार, तुम्हारी जोड़ी बहुत साथ में फिट बैठती है, तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मुझे वही वाइब्स इस ऑप्शन में फील हो रही हैं। इस ऑप्शन में 6 तारीख वाले दिन पार्टनर का जो ध्यान है, एक तो उनका हार्ट चक्रा पूरी तरह से हील नहीं है, दूसरी बात इनका जो मेंटल फोकस है, दिमाग से ये जो अपना लक्ष्य सोच रहे हैं कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वो प्यार नहीं है। ये पर्सन या तो अभी अपने जीवन में कुछ चॉइसेस बनाना चाहते हैं, इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो लोगों के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं, इनको कुछ ऑफ़र मिले हैं, इनमें कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, जैसे कई बार प्रपोजल्स आते हैं, या फिर इनके घर वाले इनको कहीं पे रिश्ते दिखा रहे हैं। मुझे जो जो कार्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं मैं वैसा ही उन्हें बता रही हूँ। रीडिंग अभी शुरू ही हुई है, इसमें सिचुएशंस और भी हैं। ऐसे लोगों के कार्ड्स भी हैं जो मैरिज नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल रहा है आपका इनके साथ। और 6 तारीख को पार्टनर की जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपस में बिल्कुल बैलेंस नहीं बना पा रही। तो उस दिन ये कुछ घंटे बहुत हैप्पी और होपफुल रहेंगे रिलेशन को लेकर, आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे और फिर अपने आप में ही खुश रहेंगे। लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद पर्सन उखड़ा उखड़ा सा, अकेलापन, दोस्त भी शायद इनके उस दिन नोटिस करने वाले हैं,
या अगर ये घर में ही रहते हैं, जॉब या बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करते, तो इनके घर वाले लोग ना इनका उस दिन एटीट्यूड और बिहेवियर देखेंगे, उन्हें लगेगा कि आज इस इंसान का मूड सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस फील कर रहे हैं। उस दिन इनकी एनर्जी भी ऐसी रहेगी जैसे ग्राफ कभी ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर एकदम नीचे आ जाता है। तो ये उसी तरीके से एनर्जी फील करने वाले हैं, स्टेबल नहीं है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस पर्सन के लिए ना लव वाइब्रेशंस भेजना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब किसी इंसान की लाइफ में बैलेंस नहीं होता ना, उसे लगता है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो ये विक्टिम मेंटालिटी में है। उस दिन ये अपने आप में ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, जबकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो ये नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये सबके पार्टनर की एनर्जी और सिचुएशन नहीं है। मेरे सामने काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पर्सन को किसी दूसरे इंसान से धोखा मिल गया है। कोई भी इंसान जिस पर ये भरोसा कर रहे थे, चाहे वो दोस्त हो, थर्ड पार्टी हो, कोई एक्स इनका लाइफ में आ गया हो या कोई एक्स वापस आ गई हो, जिसके कारण उस टाइम तो ये उस इंसान के ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहे थे, ज़्यादा भरोसा कर रहे थे कि अगर ये लौट कर आया है या ये लौट कर आई है तो शायद रिलेशन ठीक हो जाएगा। पर ऐसी की तैसी कर गया है वो इंसान। कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ, कुछ तो बुरा हुआ है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और एक हैवी हार्ट के साथ। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी आते हैं ना, तो ये हील होने आते हैं। ये शायद आपको जब मिले भी होंगे तो लाइफ में उस पड़ाव में मिले होंगे जब इनके जीवन से कुछ मेजर एंडिंग हो रही थी। अब जब भी आप ये सुनते हो ना मेजर एंडिंग या कोई मेजर ट्रॉमा मिला है, तो वो हमेशा लव लाइफ नहीं होती कि किसी इंसान का पहले रिलेशन टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, तो आप उन्हें मिल गए हो तो आप उन्हें हील करोगे। कई बार इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक बुरी हो जाती हैं। कोई फैमिली मेम्बर चला गया घर से, मतलब भगवान को प्यारा हो गया, उसके कुछ ही महीनों बाद कोई रिलेशन में ब्रेक लग गया, फिर उसके कुछ ही महीनों के बाद दोस्तों में से किसी दोस्त ने दगेबाजी कर दी, धोखा दे दिया, या फिर वाकई में इनका कोई रिलेशन ब्रेक हुआ, कोई लाइफ में बहुत बड़ा धोखा खाया। फिर आप इनकी लाइफ में जब आए तो शुरू में ना इनको ऐसा लग रहा था, ये डबल माइंड होते थे कि पता नहीं ये भी धोखा ना दे जाए। बट कुछ लोगों में सिचुएशन फ्लिप हुई है। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो, बल्कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ, किसी इंसान से आपको बहुत प्यार था, अटैचमेंट थी, अचानक वो इंसान रिश्ता ख़त्म करके चले गए, और जब ये आए तब आपको लगा कि भगवान ने एंजल भेजा है या भेजी है। तो ये सारी चीज़ें ना आपका पर्सन 6 तारीख को सोच रहे हैं कि हमारा रिलेशन कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है। उनको हर बार इस रिश्ते से हीलिंग मिली है, उनको कॉन्फिडेंस मिला है, उनको ट्रस्ट बना है कि दुनिया में प्यार करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन अगर हम ही उस प्यार को देखने के लिए अपनी आंखें ना खोलें तो फिर गलती सामने वाले में नहीं, हम में है। तो ये प्यार देना चाहते हैं। अभी तक ये रिसीवर एनर्जी में थे, अब ये प्यार वापस करना चाहते हैं। तो ये सब इनके दिल में चल रहा है। अभी ये हीलिंग के प्रोसेस में है।
तो कुछ लोगों का कांटेक्ट बन सकता है 6 तारीख को, कुछ लोगों में 6 हफ्तों के बाद कांटेक्ट बन सकता है। नंबर 6 अगर आपको दिख रहा है ऑलरेडी, चाहे अकेला 6, डबल 6, ट्रिपल 6, 4 बार 6, तो आपके लिए एक मेजर साइन है कि लव आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत जल्दी। किसी इंसान को अपने किए पे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, कोई अपने पास्ट को समझ रहा है और आपको वो देख रहा है कि आप अगर ना होते तो वो पास्ट में लटके रहते, फिर सारी उम्र उनको पास्ट के साथ ही निकालना पड़ता। आपने उनको हील किया है, आपने उनको ज़िंदगी में एक उम्मीद दी है, आपने उनको समझा दिया है कि प्यार का जो मतलब है वो सिर्फ प्यार नहीं है। प्यार का मतलब बहुत डीप है, विश्वास है, उम्मीद है, धैर्य है, परीक्षा है, साथ निभाना है, साथ खड़े होना है, साथ दुख में, साथ सुख में, साथ ग्रो करना है, साथ जीना है और साथ ही प्यार के लिए जहाँ कुर्बानी देनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जहाँ पर अपने खुद के सपनों को पीछे छोड़कर अपने प्यार के लिए उन सपनों को पंख लगाना है ताकि हमारा पार्टनर अपने सपनों को जी सके। तो प्यार सिर्फ आई लव यू तक सीमित नहीं है, आपने उनको ये समझा दिया है, चाहे कहकर, चाहे एक्शन से, चाहे अपने जेस्चर दिखाकर, अपना केयर दिखाकर, अपना लव देकर, अपना हीलिंग एनर्जी देकर आपने उनको हमेशा प्रोटेक्ट भी किया है, सेफ भी फील करवाया है और कहीं ना कहीं आपने उनके स्पिरिचुअल जर्नी में एक मेजर रोल भी प्ले किया है। बट ये पर्सन आने के लिए अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, या तो ये एम्बैरेस्ड है या तो ये रिग्रेट में है, और जिनके पार्टनर विक्टिम मेंटालिटी में हैं उन्हें थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा पूरी तरह से चीज़ों को एनालाइज करने में और उनसे सबक लेने में, क्योंकि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। कुछ लोगों के पार्टनर सीक्रेटली या कह लो कि बहुत ही क्लेवरली दोनों रिलेशनशिप्स को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और ये सबके लिए नहीं है। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं उन्हें पता चल जाएगा। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 6 तारीख या अकेला 6 नंबर भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन 7 तारीख वाले पर। तो जिन्होंने 7 तारीख वाला ऑप्शन चुना है, पहले तो ढेर सारे मुझे आपके लिए यूनिवर्स ने स्पिरिट, एनिमल्स, एंजल नंबर और यहाँ पर क्रिस्टल्स भी बहुत सारे निकले हैं। कुछ लोग यहाँ पर लग रहा है मुझे कि क्रिस्टल पहने हुए हैं या क्रिस्टल खरीद के आपने घर में कहीं रखा हुआ है, अपने बेड साइड कॉर्नर पे रखा हुआ है, अलमीरा में रखा हुआ है, अपने घर के पूजा घर में रखा हुआ है, या फिर जहाँ प्रेयर करते हो आपने अपना अल्तार सेटअप किया है वहाँ रखा है, ऑफिस में रखा है, या फिर हो सकता है कि आपने क्रिस्टल बॉडी में डाला हुआ है, पेंडेंट पहन रखा है, कोई रिंग पहनी हुई है, कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, कोई एंकलेट डाला हुआ है, कोई वेस्ट बैंड है, या फिर पिरामिड के रूप में रखा है, कोई क्रिस्टल बॉल है, क्रिस्टल बैंड है, क्रिस्टल का कुछ तो है जो यहाँ पे दिख रहा है। नॉट फॉर एवरीवन, जिन्होंने रखा है ये उनके लिए रेजोनेट करेगा, और जिन्होंने नहीं रखा उनके लिए मुझे लग रहा है कि आप फेंग शुई की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। जैसे फेंग शुई आइटम्स होते हैं, विंड चाइम्स हो गया और मैंडरिन डक्स हो गया, जो हम लोग अपने घर में रखते हैं। पेयर में डक का जोड़ा होता है, ताकि जो लव बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ताकि ये चाइनीज़ मैंडरिन डक्स होती हैं, इसे लोग रखते हैं अपने घर में। स्पेशली ये रखा जाता है अपने बेडरूम में,
जहाँ पर कपल सोते हैं या जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि हम कपल बन जाएं, हमारा प्रेमी या प्रेमिका हमारा पार्टनर बन जाए, मैरिज हो जाए, तो कहा जाता है कि मैंड्रीन डक्स को अपने बेडरूम में रखा जाए, या फिर अगर मैंड्रीन डक्स ना मिले तो लव बर्ड्स भी रख सकते हो। कोई भी जोड़े में पक्षी का फ़ोटो, कोई डेकोरेटिव आइटम, लेकिन काले रंग का मत रखें, ब्लैक कलर को अवॉइड करें। पिंक, वाइट, ग्रीन, बाकी जो एनिमल्स या बर्ड्स के कलर होते हैं जोड़े में, उन पक्षियों को रखा जाता है। बट ये मैं सबके लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार ना लोगों को एनर्जी का नहीं पता होता। अगर हम कुछ लाकर अपने घर में रखते हैं तो हमें उसकी एनर्जी को भी चेंज करना होता है, वो सबको पता नहीं होता। तो बेटर यही होगा कि आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में या स्क्रीन सेवर पे कोई पक्षियों के जोड़े में फ़ोटो लगा लें, वॉलपेपर लगा लो, जिसे आप रोज़ अपने फ़ोन में देख सको। नहीं लगाना चाहते तो कपल का कोई हंसते खिलखिलाता हुआ जो चेहरा है, जैसे एंगेजमेंट पिक्चर्स बहुत आजकल सोशल मीडिया पे लोग रील्स बनाते हैं, वॉलपेपर्स बहुत सारे कपल्स के होते हैं कि लड़का लड़की को अंगूठी पहना रहा है, या लड़का और लड़की की शादी हो गई है, उन्होंने गले में वरमाला पहनी है, या लड़का लड़की को सिंदूर लगा रहा है। तो इस तरह के जो हैप्पी कपल्स के पिक्चर्स हैं, अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो वो लगा लो, और अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप वैसे ही कपल का पिक्चर लगा सकते हो, जिससे लव रिलेशन आपका जो एनर्जी है, जिसे आप डेली देखोगे जब अपने फ़ोन को, तो वो एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करने के लिए पॉजिटिव फील कराएगी। आप उसे देखकर अच्छा भी फील करोगे और आपका मन भी करेगा कि हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसा ही प्यार होना चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेजरली आज इस ऑप्शन में जो 7 तारीख का ऑप्शन चुना है, लव की एनर्जी डाउन हो रखी है पार्टनर की तरफ से। तो इस एनर्जी को आपने ही बढ़ाना है, क्योंकि उनको तो ये सारी रेमेडीज़, ये टिप्स, ये गाइडेंस नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, स्पेशली उनका हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा। और वो अपनी इंट्यूशन के साथ, अपने मन की आवाज़ के साथ वो कनेक्ट भी नहीं कर रहे। उस दिन उनका सारा दिन जो है ना, एक जद्दोजहद में निकल रहा है। कुछ घंटे वो प्यार को लेकर हाईली पैशनेट, हैप्पी, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी फील करेंगे, और फिर कुछ ही घंटों के बाद उनको लगेगा कि यार मैं अकेला ही ठीक हूँ, कोई प्यार के चक्कर में या लफड़े में मुझे नहीं पड़ना। ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, आपका पार्टनर मेल है, फीमेल है, या थर्ड जेंडर में है। और फिर रात आते आते आपके पर्सन में वही एनर्जी है कि काश मेरा पर्सन मुझे समझे, काश मेरी लाइफ में बहुत सारा प्यार हो जाए, मेरा पर्सन मुझे इतना प्यार करे कि वो मेरी पुरानी सारी गलतियां भूल जाए। उन्हें पता है उन्होंने कहाँ गलतियां की हैं। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, फिर भी उस दिन ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा देखते हो इन्हें, आपके भी कार्ड्स आए हैं। शायद आप अपने आप को कई बार बोलते भी हो कि नहीं, अभी नहीं चेक करना, आज नहीं देखना, मैं इनको अब नेक्स्ट वीक चेक करूँगा, या अभी 2 दिन के बाद देखूँगा, 3 दिन के बाद देखूँगा। लेकिन आप कुछ ही घंटों में अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर सोशल मीडिया इनका स्टॉक करने लगते हो। ये मत करो गाइस। अगर तो चाहते हो इनसे दोबारा कांटेक्ट में आना, तो आपकी जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, आपके भी इमोशंस हे वायर हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी नॉर्थ, कभी साउथ। तो चारों दिशाओं में एनर्जी आपकी जा रही है, फोकस आपका भी जा चुका है। कभी आप भी हाई एनर्जी फील करते हो, कभी आपको इनके ऊपर डाउट आता है, कभी आप खुद में नेगेटिव हो जाते हो, सेल्फ डाउट करते हो कि यार कहीं इनको मुझसे बेटर तो नहीं कोई मिल गया जो ये अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये फियर भी आप में है,
इनसिक्योरिटी भी आप में है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 7 तारीख, या फिर नंबर डाल सकते हो अकेला 7, 77777, 4 बार 7 भी लिख सकते हो। ये फिर एक एंजल नंबर बन जाएगा और एनर्जी हाई हो जाती है। आपको पता है एंजल नंबर्स की रीज़न क्या होता है? एंजल नंबर की एनर्जी हमेशा हाई ही रहती है, क्योंकि एंजल्स का काम ही होता है हमारी लाइफ से प्रॉब्लम और ब्लॉकेजेस हटाना। जिनको भी एंजल नंबर रोज़ दिखते हैं या फिर हफ्ते में रिपीट होकर दिखते हैं, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। तो एंजल्स आपके आसपास ही होते हैं। उस टाइम आप उनसे अपनी विश कोई भी है उसे ज़रूर मांगा करो, बट नाम लेकर मत मांगना कि मेरी शादी राहुल से हो जाए या मेरी शादी प्रिया से हो जाए। नाम लेकर कभी मत कहना। ये कहना कि मेरी शादी सोलमेट से हो जाए, मेरी शादी एक परफेक्ट पार्टनर से हो जाए जो मेरे लिए बेस्ट हो, रोमांटिक हो, केयरिंग हो, लविंग हो, मेरे से भी ज़्यादा प्यार करने वाला हो। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है। और मैं इस ऑप्शन में आज जितने ज़्यादा गाइडेंस कार्ड देख पा रही हूँ, जिसके लिए मैंने आपको इतनी लंबी रीडिंग में पूरी यूनिवर्स की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी, और आज मैंने जो आपको क्रिस्टल्स और फेंग शुई के टिप्स दिए हैं, रेमेडीज़ दिए हैं, उसे ज़रूर फॉलो करें। आपकी लव लाइफ बहुत रोमांटिक होने के साथ साथ आप में म्यूचुअल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। अभी इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में 7777 कुछ भी लिखो, लेकिन 7 नंबर ज़रूर लिखो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 8 तारीख के ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 8 चुना है, इस ऑप्शन पे आते आते ना कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में बहुत गया था और कुछ लोगों का ध्यान गया था ऑप्शन 2 में कि हम ये वाला सुने या फिर ये वाला सुने। फिर आपने इस ऑप्शन को चुना। अभी भी ना इस रीडिंग में वो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो इसको सुनने के बाद ऑप्शन 1 में भी जाएंगे और कुछ जाएंगे ऑप्शन 2 में। सुन सकते हो आप गाइस एक से ज़्यादा ऑप्शन, बट मैं तीनों ऑप्शन सुनने का कभी भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं देती, बिकॉज़ फिर आपका लॉजिक चलना शुरू होता है। आप अपना प्रैक्टिकल माइंड चलाते हो कि देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या आया है, 3 में क्या आया है, 2 में क्या आया है। फिर आप उन्हें कंपेयर करते हो, उनकी तुलना करते हो कि इसमें ये बताया था, इसमें ये बताया है, इसमें ये बताया है। जो आपकी इंस्टिंक्ट है, आपकी गट फीलिंग है, सबसे पहले उसी को सुना करो। अब आते हैं रीडिंग पर। एक तो नंबर 8 की एनर्जी सुपर हाई है। कर्मा टफ लेसन आपके पार्टनर को सिखाने लगा हुआ है। ऑलरेडी कर्मा साइकिल आपके पार्टनर की लाइफ का एक मेजर पार्ट है। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग इनके कार्मिक हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक। और डरने की ज़रूरत नहीं है कि कर्मा का शब्द सुन लिया है, कार्मिक एनर्जी सुन ली है तो आप डरने लग जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन वाले टैरो रीडिंग्स या उन वाले टैरो रीडर्स की कैटेगरी में नहीं आती, ना ही मैं ऐसी रीडिंग बनाती हूँ जो आपको डराने वाली हो। मेरा काम है डर से बाहर निकालना, हिम्मत देना, उम्मीद देना, आपको खुद में इतना सक्षम बनाना, कॉन्फिडेंट बनाना, कैपेबल बनाना, हाई एनर्जी में आपको भरना, मोटिवेट करना आपको, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल साइड पर काम कर सको। हर इंसान के अंदर ना डर भी होता है, हिम्मत भी होती है। कुछ लोगों में ये दोनों चीज़ें बिगड़ जाती हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कहे कि मैं डरपोक हूँ। डरपोक से डरपोक इंसान भी ये कहेगा कि यार मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ, ये तो मैं कर ही लूँगा या ये तो मैं कर ही लूँगी। तो 8 तारीख को पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जिस पर भरोसा करते थे उसने दे दिया धोखा, जो है थर्ड पार्टी।
और शायद इनको आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ें करते हैं। कई बार लोग ना सोच के हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसे लोग रियल होते हैं, क्योंकि जब हम किसी को अपने से ज़्यादा प्यार करें या बहुत ज़्यादा प्यार करें तो उसके दिल में ये बात आती है कि ये इतना प्यार मुझे क्यों कर रहा है, या ये इतना प्यार मुझे कैसे कर सकती है। तो ये डाउट और सस्पिशियस एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। शायद ये साइड ये दिखाते नहीं हैं, अंदर ही चलता है इनके कि दाल में कुछ काला तो नहीं है। 8 तारीख को आपका पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे छुप छुप कर अपनी जो नज़रें हैं उनको सोशल मीडिया पे तो जितना घुमाते हैं, अगर ये उतना ही काम एक्शंस में करके दिखा दें तो शायद आपको रीडिंग सुनने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ये पर्सन छुपे हुए रुस्तम है, इनकी एनर्जी बहुत ही स्नीकी एंड मिस्टीरियस है। ये पर्सन कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, स्पेशल फील कराना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, लव को एक्सप्रेस करना, और कभी कभी इनका वियर्ड ही साइड आपके सामने आता है जब ये अपनी शेल में चले जाते हैं और कोल्ड बिहेव करते हैं। आपको फिर लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं जिससे सामने वाला बुरा मान जाए, हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आपको ना कभी कभी इनसे ऐसा लगता है कि ये चाहते क्या है मुझसे, इनका इरादा क्या है। चाहे ये रिलेशन आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना हो, 5 साल हो, 7 साल पुराना हो, 10-12 साल पुराना हो, बट अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी इनकी पर्सनालिटी के वो शेड्स हैं जो आपके सामने आना बाकी हैं। अगर आप सोचते हो कि आप इस पर्सन को एक ओपन बुक की तरह जान चुके हो, खुली किताब की तरह, तो ये सच्चाई नहीं है। बट ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। इस ऑप्शन में कुछ अदर कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के लिए जिनका पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी का कोई मेजर डिसीजन बताने वाला है, चाहे वो अगले कुछ ही दिन में बताएं या वो आने वाले 7 से 12 हफ्तों के बीच में। नंबर 7 से लेकर 12 नंबर, या तो नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 to 12 वीक्स ये वो टाइम होगा जब ये कुछ रिवील करना चाहते हैं, जब इनका जो भी दिल है आपके रिलेशन को लेकर, आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, उसको ये बताना चाहते हैं कि इनको क्या करना है, क्लोजर देना है या आप ही के साथ बने रहना है रिलेशन में, या फिर फोकस अपना रिलेशन से थोड़ा सा हटाकर वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं। बट कुछ तो है जो आपको पता चलने वाला है। अगले आने वाले जो वीडियोस हैं इस चैनल पर वो आप बिल्कुल मिस मत करना। रीज़न क्या है उसका मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। बहुत सारे अभी प्लैनेट्स जो हैं जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं वो डायरेक्ट होने वाले हैं। काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं अपने ही राशि वालों के अलावा दूसरे राशि वालों की लाइफ में भी मेजर इम्पैक्ट डालेंगे, और कुछ राशियों की 7.5 उतरेगी, कुछ का ढैया लगेगा, कुछ का ढैया ख़त्म होगा। तो ये मैं अगले आने वाले वीडियोस में ना आपको बताऊंगी कि इनका असर बाकी लोगों पर क्या पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन हो, करियर हो, हमारा चाहे ट्रैवलिंग कोई प्लान हो, या हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो, मनी हो, फाइनेंसेस हो, मैरिज हो, कोई ब्रेकअप हुआ है, उस इंसान से दोबारा कनेक्शन बन पाएगा या नहीं। तो ये कई बार ग्रहों के कारण भी होता है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारी तो कुंडली बनी नहीं है, हमें तो अपना एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता।
तो हमें क्या पता लगेगा कि हम पे कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन सा ट्रांजिट जा रहा है जिसका इम्पैक्ट हम पर होगा। चाहे कुंडली बनी हो या ना बनी हो, जो ग्रह ब्रह्मांड में हैं, जो खगोलीय घटनाएं हैं, जो यूनिवर्स में चल रही हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उन्होंने तो अपना असर देना ही देना है। तो मैं इस ऑप्शन में ये देख पा रही हूँ कि पर्सन अभी इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा फैसला कर पाए। शायद उनको रिलेशन रखना है, लेकिन खुद की टर्म्स और कंडीशन पर। वो आउट ऑफ द वे जाकर कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं वाले। जैसा ये रिलेशन चल रहा है उसको या तो वैसा ही चलाएंगे, या फिर वो चाहेंगे कि आपकी साइड से एफर्ट ज़्यादा हो। उनको आपकी तरफ से वेट है कि आप ही उन्हें मना लो, आप ही कॉल कर लो, आप ही उनके पास आ जाओ, आप ही उनको बार बार पूछो कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे। वो कुछ पैम्परिंग चाहते हैं आपकी तरफ से। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 8 तारीख। अकेला नंबर 8 भी लिख सकते हो, 88 भी लिख सकते हो, 888 भी लिख सकते हो, ताकि एनर्जी और भी ज़्यादा ट्रिपल होकर आपको इफ़ेक्ट देगी। बाकी बिना क्लेम किए जाना मत। रीडिंग बहुत अच्छी आई है। धीरे धीरे इस रीडिंग का असर पार्टनर पे भी पड़ेगा। लव वाइब्रेशन भेजते रहो। अगर ये हील नहीं कर रहे तो आप इनके लिए विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, फोटो मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रेयर है होपोनोपो प्रेयर, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली हुई है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, और वहाँ जाकर होपोनोपो प्रेयर सिर्फ 4 या 5 लाइनों की है, और वो भी छोटी छोटी लाइंस हैं। आप उसको जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि होपोनोपो प्रेयर करने का कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ आपको 21 दिन रोज़ उस प्रेयर को बोलना है। 4-5 लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं होती, और वो कोई इतनी लंबी लंबी लाइनें नहीं है जो आपको रटनी पड़ेंगी। सिर्फ 4 लाइनें अगर आप अपने प्यार के लिए डेली नहीं बोल सकते तो फिर आप कर ही क्या सकते हो। मैं किसी को यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाहती, बट अगर आपको ये प्रेयर करनी है आप इसे करो, देखो रिज़ल्ट क्या आता है, और फिर फीडबैक ज़रूर अपने कमेंट में शेयर करना। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर डालें 8 तारीख। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय।